गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी का अपमान, शर्मनाक। जनसुराज गरीबों के हक छीनने को तैयार एनडीए व महागठबंधन डॉक्टर एस राज। बिहार में बह रही बदलाव की लहर, विरोधियों के उड़े होश। मोतिहारी एसएनबी पिछले दिनों तुरकौलिया के नीम के पेड़ के नीचे महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ एक राजनीतिक दल के द्वारा हुए दुर्व्यवहार का जनसुराज पार्टी घोर निंदा करती है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें मंगलवार की देर संध्या बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा पकड़िया चौक स्थित राजीव गांधी मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक सह जनसुराज के युवा प्रवक्ता डॉक्टर एस राज ने प्रेस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चंपारण की धरती भितिहरवा से 1917 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और वहां से चलकर तुरकौलिया के नीम के पेड़ के समीप पहुंचे, जहां अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को बांधकर पिटाई करते थे और उनसे कड़ी मेहनत करवाते थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन के माध्यम से कड़ा विरोध किया और बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराया। आज उसी पेड़ के नीचे उनके ही वंशज को, उसी पेड़ के नीचे उनके ही अपमान किया गया और उनके पूर्वजों को अपमान किया गया। इसे जनसुराज कर निंदा करती है। ये व्यवहार कथित किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता द्वारा करना चंपारण को महात्मा गांधी की कर्म भूमि कही जाती है, उसके लिए एक ऐतिहासिक निंदा और शर्म का विषय है। प्रवक्ता श्री राज ने कहा कि हमारे प्रणेता और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी गांधी का ही फोटो लगाकर उन्हें बताए रास्तों का अनुकरण कर आज बिहार बदलाव यात्रा पर गांव-गांव व गली-गली घूम-घूम कर बिहार की दशा व दिशा को बदलने में लगे हुए हैं। वहीं विरोधी महागठबंधन के लोगों ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को गांधीवादी मंच द्वारा वोट करने की अपील और संविधान खतरे में बताना और उनकी और उनके पूर्वजों की बेइज्जती करना और कराना कहीं से चंपारण की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन के नेता केवल जुमला कर लोगों को समझ गई है। गठबंधन हमेशा गठबंधन ही होता है, चाहे लोजपा देखे, राजद देखे, कांग्रेस देखे या एनसीपी देखे या भाजपा देखे या जेडीयू देखे। सब लोग जनता को शुरू से डबल ट्रिपल इंजन की गति और सवारी का झांसा देकर 25 साल से गुमराह करते आ रहे हैं। इसलिए हर बनती सरकार पंगु बनकर एक दूसरे पर आश्रित है और बीच में जनता पिस रही है। और कोई भी ऐसी रैली बिहार या देश में नहीं हो रही है जिसमें 2 दल और 3 दल का झंडा न दिखे। एक तरफ सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता दूसरे गठबंधन के नेताओं को कुछ नहीं समझते तो दूसरे दल के नेता धमकी देते हैं कि आप मेरे बैसाखी पर हैं। इसलिए बड़ी तेजी में लोग प्रशांत किशोर के रहनुमाई में जनसुराज का समर्थन कर बिहार बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। इसे देख विरोधियों के आंख की नींद उड़ गई है और वे लोग बेतुके बात करने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में जनसुराज के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मोतिहारी से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस कारण रखा गया है? आज का प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है कि हमारी जनसुराज पार्टी जो शुरू से महात्मा गांधी के विचारधारा पर हमारे पार्टी के सूत्रधार और प्रणेता हमारे नेता प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी के फोटो को लेकर भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू किया और पूरे बिहार का दौरा किए और आज भी गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर दौरा कर रहे हैं और बिहार में बदलाव की राजनीति लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे संज्ञान में आया कि महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी एक गांधीवादी मंच के जरिए तुरकौलिया उस नीम के पेड़ के पास आए थे देखने, जहां पे महात्मा गांधी जी आए थे, जहां अंग्रेजों ने 1917 में लोगों को बांधकर पीटा था। तो उनके साथ किसी दल विशेष के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक उनके पूर्वजों के बारे में, उनके पीढ़ियों के बारे में भी खोजा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मेरा कहना है कि ये जो बिहार में महागठबंधन और गठबंधन की जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति कभी भी गठबंधन की उचित राजनीति के लिए नहीं होता है। ये ठगबंधन है। कोई भी पार्टी गठबंधन करती है तो कहती है कि मुझे इतना मंत्री चाहिए, मुझे इतना सीट चाहिए। ये तोल मोल की एक राजनीति है जिसका विरोध हमारे नेता प्रशांत किशोर शुरू से करते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गांधीवादी मंच था, गांधीवादी प्रोग्राम था, तो उन्हें महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में उनके सदस्यों को बोलना नहीं चाहिए था और इससे तुषार गांधी की गरिमा धूमिल नहीं होती है।
हमारे चंपारण की गरिमा धूमिल हो रही है। कारण कि चंपारण से ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था और ये चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि कही जाती है। तो हम सभी चंपारण वासी इस घटना से दुखित, मर्माहत और शर्मिंदित भी हैं कि महात्मा गांधी के विचारधारा को महागठबंधन ने, जिसमें राजद और अन्य दल हैं और वीआईपी पार्टी है, उसी तरह जदयू और भाजपा की राजनीति है गठबंधन की, तो ये लोग समाज के लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार को हमेशा चाहते हैं कि बिहार अशिक्षित रहे, यहाँ मजदूर पले, यहाँ रोजगार का अवसर पैदा ना हो, यहाँ से लोग पलायन करते रहें, यहाँ शिक्षा मजबूत ना हो, यहाँ कोई फैक्ट्री ना लगे, बंद चीनी मिल ना खुले। यहाँ के नेताओं की तो ऐसी प्रवृत्ति है जिसका हम सभी चंपारण के लोगों को दुख हुआ कि अगर वो आए थे चंपारण, अगर उनको लग रहा था कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र में किसी की आवाज को रोकी जा रही है, लोकतंत्र में किसी की आवाज को दाबने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक सत्याग्रह करते, एक अलग विचारधारा से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते। क्या जरूरी था किसी विशेष दल के लोगों के बीच ये कहना कि फलाने दल को आप लोग वोट दीजिए या जिताइए। उन्होंने ये बात प्रेस के सामने खुद साझा किया है और उसके बाद कल प्रेस में उन्होंने ये भी बताया है, प्रेस के जरिए हमको पता चला कि मुजफ्फरपुर में भी वोटर लिस्ट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ विरोध सूचक शब्द बोले हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी की ये सोच थी और हमारी पार्टी चूंकि महात्मा गांधी के फोटो, उनकी विचारधारा, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास जनसुराज का मूल मंत्र है, इस पर चल रही है। इसीलिए हम सभी जनसुराजी चंपारण में हुए इस घटना से दुखी और मर्माहत हैं और आशा करते हैं कि कोई भी बड़े पृष्ठभूमि के लोग जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व निछावर किया है, ऐसे लोग किसी दल विशेष के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में प्रचार न करें, उनके पक्ष में कुछ बोले नहीं।